नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस करेंगे और समझें कल इसमें कैसे मूव हो सकता है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में यहाँ से पहले बाइंग हुआ, मार्केट इस तरह से बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर गया। फिर यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया और उसके बाद हम देख सकते हैं मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ, मार्केट नीचे आया और यहाँ पर जो मार्केट एक लो का फॉर्मेशन किया था, इस लो के नीचे मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ और मार्केट तेजी से रिकवरी कर गया। यानी कि यहाँ पर मार्केट इस तरह से एक डबल बटन चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन किया और उसके बाद मार्केट में बाइंग हुआ और मार्केट ऊपर गया। यानी कि ये जो लेवल है, ये लेवल अब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और उसके बाद यहाँ पर जो मार्केट एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया था, इसी रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेकआउट करते हुए इसके ऊपर चला जाता है और उसके बाद मार्केट में एक रिट्रेसमेंट होता है। मार्केट इस सपोर्ट का रिटेस्ट करता है। यहाँ पर मार्केट में पहले रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस का मार्केट रिटेस्ट करता है और यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर उतना और स्ट्रॉन्ग बाइंग मार्केट में होता नहीं है। मार्केट एक छोटे से रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करने की कोशिश करता है। उसके बाद हम देख सकते हैं मार्केट में इसी एरिया पर मल्टीपल रिजेक्शन देखने के बाद मार्केट में यहाँ पर काफ़ी सेलिंग होने के बाद मार्केट फिर से अभी सपोर्ट एरिया पर आया है और यहाँ पर अभी मार्केट 24,000 लेवल के आसपास अभी मार्केट होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर प्राइस सपोर्ट लेता है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया मार्केट में है। एक बार मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है। अगर यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेता है तो फिर से मार्केट में बाइंग देखने के लिए मिल सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है और यहाँ पर मार्केट का जो रेजिस्टेंस है, इसको भी मार्केट ब्रेकआउट करते हुए फिर से एक अप ट्रेंड में ऊपर जा सकता है। या फिर यहाँ पर मार्केट इस रेंज के अंदर फिर से कुछ दिन के लिए कंसोलिडेशन कर सकता है। लेकिन मान लीजिए मार्केट में अगर इस सपोर्ट का इस बार ब्रेकडाउन हो जाता है, मार्केट में अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो ब्रेकडाउन के बाद मार्केट में देखना पड़ेगा फिर से मार्केट एक लेवल पर कहाँ पर सपोर्ट लेता है और उसके बाद किस तरह से प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट का एक स्विंग हाई था और इसी एरिया पर मार्केट कंसोलिडेशन किया है। तो हो सकता है मार्केट इसी लेवल तक फिर से फॉल करे। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट इस एरिया तक फिर से फॉल कर सकता है। ये 23,400 के आसपास ये जो एरिया है, इस लेवल तक मार्केट फॉल कर सकता है। यहाँ पर अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो थोड़ा बहुत मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है और यहाँ पर मार्केट फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर फॉल कर सकता है। तो यहाँ पर हम मार्केट में देख सकते हैं अगर मार्केट इस सपोर्ट के नीचे आता है तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है, मार्केट थोड़ा बहुत फॉल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो मार्केट ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, इसको रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अगर यहाँ पर मार्केट में ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है तो मार्केट में फिर से बाइंग हो सकता है और मार्केट ऊपर जा सकता है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इसका क्या स्ट्रक्चर है, आइए समझते हैं। यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख सकते हैं। यहाँ पर मार्केट में इस एरिया पर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला है, यहाँ पर मार्केट में सेलिंग हुआ है। ये एरिया कहाँ का है? ये 24,500 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास का एरिया है और रेजिस्टेंस एरिया अगर हम मार्क करेंगे तो 24,527 से लेकर 24,588 तक का ये जो एरिया है, ये अब मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और मार्केट में जो सपोर्ट एरिया है 23,814 से लेकर 23,868 तक का ये जो एरिया है, ये अब मार्केट में सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो अगर प्राइस इस सपोर्ट तक आता है जो अभी तक आया नहीं है, अगर यहाँ पर प्राइस आता है तो यहाँ से मार्केट में सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है और मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। या फिर अभी जैसे मार्केट 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है, यहाँ भी अगर मार्केट में बाइंग होता है तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाता है, मान लीजिए इस सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन हो जाता है और प्राइस इसके नीचे आ जाता है तो इसके नीचे हम देख सकते हैं 23,500 का यहाँ पर मार्केट में
एक साइकोलॉजिकल एरिया है, इस लेवल तक मार्केट फॉल कर सकता है, या फिर अगर इसका भी मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो 23,000 लेवल तक मार्केट आ सकता है। या फिर अगर इसके आसपास अगर हम मार्केट में सपोर्ट एरिया अगर फाइंड करेंगे तो सपोर्ट एरिया कहाँ आएगा, ये जो मार्केट में कंसोलिडेशन है इसी एरिया को हम सपोर्ट एरिया की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो ये एरिया कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये 23,300 से लेकर 23,400 100 पॉइंट के आसपास तक ये जो एरिया है, इस एरिया मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। यानी कि मार्केट इस सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन करता है तो 23,500 का साइकोलॉजिकल एरिया पर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है, या फिर अगर इसके नीचे भी प्राइस आता है तो ये जो मार्केट में सपोर्ट एरिया है इस लेवल तक भी प्राइस फॉल कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट में देखिए बाइंग होता है, अगर मार्केट में बाइंग होता है, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पर अगर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस एरिया तक प्राइस आ सकता है। इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो उसके तुरंत ऊपर मार्केट में फिर से एक रेजिस्टेंस एरिया है जो 24,753 से लेकर 24,844 तक का यहाँ पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर प्राइस ऊपर जाता है तो यहाँ पर मार्केट में फिर से रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है। अगर इसके भी ऊपर जाता है तो 25,000 का मार्केट में साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर इसके भी ऊपर जाता है तो 26,000 तक मार्केट जा सकता है। तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर अगर मार्केट में ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर मार्केट में फिर से अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है और मार्केट में फिर से एक बाइंग रैली देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर मार्केट के कंडीशन के हिसाब से कल मार्केट में हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए, अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होता है, मान लीजिए इसी एरिया के आसपास कहीं पर फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में इस तरह से एक डिसेंडिंग चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर प्राइस जाता है तो मार्केट में थोड़ा बहुत बाइंग देखने के लिए मिल सकता है। इसीलिए यहाँ पर हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट एरिया भी है और 24,000 का साइकोलॉजिकल एरिया भी है। तो अगर प्राइस इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मार्केट में थोड़ा बहुत बाइंग देखने के लिए मिल सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। और यहाँ पर जो मार्केट का सपोर्ट था और सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ है, इसी सपोर्ट तक प्राइस रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अगर यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है तो मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में जा सकता है या फिर इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर मार्केट में अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन होने के बाद हम डायरेक्टली कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि इसके नीचे मार्केट में एक सपोर्ट एरिया अवेलेबल है। अगर यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो यहाँ पर हम मार्केट में बाय से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट में मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो गैप डाउन ओपनिंग अगर इस एरिया के आसपास कहीं पर होता है और यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो हम मार्केट में बाय से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस नीचे फॉल करता है तो डायरेक्टली कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, एक रिट्रेसमेंट के बाद जब प्राइस नीचे जाने की कोशिश करेगा तब हम मार्केट में सेल साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होता है तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर प्राइस नीचे आता है तो कुछ भी नहीं करेंगे, इसी एरिया के आसपास कहीं पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर भी हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट में पहले बाइंग हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करता है और मार्केट कंसोलिडेशन करता है। फिर मार्केट क्या करता है, इसका ब्रेकडाउन करता है। ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है, यानी कि मार्केट में यहाँ पर स्ट्रांग बाइंग होता है। तो यहाँ पर ये जो एरिया है, ये एरिया ऑफ मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो ये एरिया कहाँ से कहाँ तक है, ये 49,500 से लेकर 50,000 के आसपास ये जो एरिया है ये अब मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अभी अगर उसके ऊपर हम देखेंगे तो ये मार्केट में जो रेजिस्टेंस एरिया है, इसी एरिया अब मार्केट में सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर प्राइस नीचे आता है तो यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जा सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है, देखिए ये एरिया ऑफ मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद अगर प्राइस नीचे आता है तो जहां पर प्राइस पहले रेजिस्टेंस लिया था उसी एरिया पर प्राइस सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर जाने की कोशिश करता है।
तो उसी हिसाब से अगर प्राइस नीचे आता है तो ये जो एरिया है 52,500 के आसपास, ये एरिया ऑफ मार्केट में सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में जो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया और उसके बाद मार्केट इसी रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट में सेलिंग देखने के लिए मिला और मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट ही नहीं कर पाया। यानी कि मार्केट में यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट में लो और हाई का स्ट्रक्चर बना है और यहाँ पर मार्केट में इस तरह से हम अगर देखेंगे लो और लो का स्ट्रक्चर मार्केट में फॉर्मेशन हुआ है। तो उसी हिसाब से मार्केट इस तरह से एक डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अगर प्राइस इसी रेजिस्टेंस एरिया तक आता है तो यहाँ पर प्राइस फिर से सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर जा सकता है। लेकिन इसका भी अगर मार्केट में ब्रेकडाउन होता है, मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में जा सकता है, यानी कि मार्केट में फिर से सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम का हम अगर चार्ट देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में इसी एरिया से रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला है। ये एरिया कहाँ से कहाँ तक का है, ये 56,000 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास का एरिया है। अगर इसको हम रेजिस्टेंस एरिया मार्क करेंगे तो ये 55,910 से लेकर 56,095 तक का ये जो एरिया है ये मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। उसके बाद हम देख सकते हैं ये जो लेवल है ये मार्केट में पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। इस सपोर्ट का मार्केट ब्रेकडाउन किया है और उसके बाद मार्केट इसी सपोर्ट एरिया के आसपास है। तो ये जो सपोर्ट एरिया है 54,178 से लेकर 54,400 का ये जो एरिया है ये अब मार्केट में रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम कर सकता है। अभी मार्केट जो सपोर्ट ले रहा है ये 53,500 लेवल के आसपास का एरिया है, यानी कि 53,357 से लेकर 53,526 तक का ये जो एरिया है ये अब मार्केट में सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर इसके नीचे अगर हम सपोर्ट देखेंगे तो 52,000 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास मार्केट में एक सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है और ये सपोर्ट कहाँ तक का है, ये सपोर्ट अगर हम देखेंगे तो 51,927 से लेकर 52,043 तक का यहाँ पर मार्केट में ये एक सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट में अगर बाई चांस इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है तो मार्केट इस लेवल तक फॉल करने की चांसेस है। लेकिन यहाँ पर अगर मार्केट में बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पर मार्केट ये जो सपोर्ट एरिया पहले था यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लेकर फॉल कर सकता है, या फिर अगर इसके ऊपर प्राइस जाता है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में इस तरह से एक ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसके ऊपर भी मार्केट ब्रेकआउट देता है तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इस रेजिस्टेंस तक प्राइस फिर से आ सकता है। तो यहाँ पर हम मार्केट में किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, मान लीजिए अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट में बाइंग होता है तो हम मार्केट में बाई साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं, देखिए मार्केट में ये जो सपोर्ट एरिया है इसका मार्केट ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद इसी एरिया पर मार्केट एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करते हुए ट्रेड किया है। यानी कि यहाँ पर अगर प्राइस इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मार्केट में बाइंग देखने के लिए मिल सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम मार्केट में बाय से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो ये जो मार्केट का सपोर्ट एरिया है यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे आ सकता है। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है तो यहाँ पर हम मार्केट में फिर से सेल साइड ट्रेड के लिए भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर नीचे आ जाता है, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन के बाद हम डायरेक्टली मार्केट में ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने लोगों ने बाइंग किए होंगे उन सबका स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे होगा। तो हो सकता है मार्केट पहले नीचे आकर इनका स्टॉप लॉस हंटिंग करे और उसके बाद मार्केट ऊपर जाए। तो उसी हिसाब से अगर प्राइस डायरेक्टली नीचे आता है तो मार्केट में कोई भी सेल से ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पर इस लेवल के ऊपर हम मार्केट में बाय से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन प्राइस अगर नीचे आता है, इसके ऊपर नहीं जाता है और इसी एरिया के आसपास कहीं पर मार्केट में फिर से सेलिंग होता है, मार्केट रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है, तो यहाँ पर हम मार्केट में सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट फिर से फॉल कर सकता है
और 53,000 साइकोलॉजिकल लेवल तक प्राइस आ सकता है। लेकिन मान लीजिए मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग होता है, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद हम देखेंगे प्राइस इसके ऊपर जाता है या फिर इसके नीचे आ जाता है। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो इसके ऊपर हम मार्केट में बाय से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 54,500 साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर भी हम मार्केट में बाय से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर प्राइस नीचे आ जाता है तो इसी एरिया के आसपास हम मार्केट में बाय से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मार्केट में अगर गैप डाउन देखने के लिए मिलता है, तो प्राइस अगर ऊपर जाता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है, तो हम मार्केट में सेल से ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन इसके ऊपर प्राइस चला जाता है तो हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। तो जिस हिसाब से मार्केट में प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है, उसी हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।